मुनीर ने नया आतंकी संगठन बनवाया है। तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर नाम से ये संगठन बनाया गया है। कश्मीर में आतंकी हमले के लिए टीटीके का गठन किया गया है। अस्तित्व में आते ही टीटीके ने जहर उगलना भी शुरू कर दिया है। एलओसी को हम नहीं मानते हैं, ये कहा है टीटीके ने। अब देखिए, जब यहाँ पर बुरी तरीके से इनको खदेड़ा तो उस वक्त इन लोगों ने सीज फायर के लिए मिन्नतें करी। जिस तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, रहम किया भारत ने और सीज फायर पर बात बनी। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर एक और नया संगठन आतंकी बना दिया गया है, जो कह रहा है, संगठन बनते के साथ ये भी कह रहा है कि एलओसी को हम नहीं मानते हैं। जिस तरह से भारत में हर रोज एक नया यूनिकॉर्न तैयार हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान की धरती पर हर रोज एक नया आतंकी संगठन तैयार किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में एक नए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर यानी कि टीटीके ने जन्म लिया है। जन्म लेते ही इस नए आतंकी संगठन ने भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी को नहीं मानता और पाकिस्तान सेना भारत के खिलाफ उसके जिहाद में रोड़ा ना बने। वैसे तो तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर की चिट्ठी में कहा गया है कि इसका प्रमुख मौलाना मकबूल डार है और प्रवक्ता मुफ्ती महबूब बट सोपोर है। हालांकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये दोनों नाम नकली हैं और असल में इसे चलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने पूर्व वायु सेना अधिकारी और भारत में वांटेड आतंकी अब्दुल्ला उमर खान उर्फ गाजी शहजाद और मुर्तजा खान उर्फ मूसा गजनवी को दी है। सूत्रों के मुताबिक गाजी शहजाद कारगिल का लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना में कैप्टन के पद पर तैनात था। साथ ही खुद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की तरफ से साल 2000 में गाजी शहजाद को वीरता का सर्टिफिकेट भी दिया गया था। इतना ही नहीं, गाजी शहजाद पीओके में लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख कमांडर भी रह चुका है और पीओके के सुधनोती जिले का रहने वाला इसे बताया जाता है। अब चलिए, आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, एक और नए आतंकी संगठन का गठन कर दिया गया है और इसको नाम भी क्या दिया गया है, ये देखिए, टीटीके नाम दिया गया है। गठन होते के साथ ऐलान भी कर दिया है कि एलओसी को नहीं मानते हैं, यानी कि एक बार फिर ये रफ्तार भर रहे हैं। जितना हम लोगों ने आतंकियों को खत्म करने की कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उतना यहाँ पर एक और संगठन बनाते जा रहे हैं लोग। देखिए, तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर बनाने की जो बात कर रहे हैं, पहले वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को तो संभाल लें। सबसे बड़ी बात ये है पिंकी, अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है और ये हालत इसीलिए है क्योंकि इनका गौर कभी अपने पाकिस्तान पर गया नहीं और ये हमेशा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर जो है इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जुटे रहते हैं और इसी वजह से अपनी हालत जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। जो ताजा चिट्ठी एक सामने आई है उसमें दरअसल तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर बनाने की जो बात की गई है, इसका मकसद कहीं ना कहीं पाकिस्तान का यही होगा कि वो दरअसल अब तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान में संभाला नहीं जा रहा तो वो कश्मीर में जो आतंकी घटनाओं को तेज करें। दरअसल ये वही होगा कि वही आतंकी जो पहले जेट में लश्कर में है उनको नया नामकरण करके एक और संगठन का खड़ा करने की बात की जाएगी, कोशिश की जाएगी, जिससे दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है बल्कि कश्मीर से ही ये सब चल रहा है। मगर सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना जो हैं वही ये सारी चीजें करते हैं। और पिंकी, एक चीज आपको और बता दूं, जो एलओसी को नहीं मानने वाली बात कर रहे हैं, भारत भी यही मानता है। भारत भी किसी एलओसी को नहीं मानता क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जो है वो भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और पूर्ण जम्मू कश्मीर को वापिस स्थापित करने के लिए भारत ने पहले ही कहा है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी है और जल्द उसको भी अपने साथ मिला लिया जाएगा। तो ऐसे में तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर कहां स्टैंड करता है, क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है पाकिस्तान का। दरअसल अपने आतंकी संगठन जो चलाता है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नाम पर उसे जोड़ने का कोशिश कर रही है। मगर सच्चाई ये है कि अगर आप देखें तो जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अल-बदर या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकी संगठन जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वहीं से चल रहे हैं और वहीं से लगातार वो जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी गतिविधियों को चला रहे हैं।
बिल्कुल अजय, और आपने बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल सही बात कही। तो ऐसे में ये टीटीपी को तो पहले संभाल ले, जो कि खुद इनकी आर्मी को बड़ा नुकसान हर दिन पहुंचा रही है, अलग अलग जगहों पर बड़े ब्लास्ट कर रही है। ऐसे में ये एक और नया गठन कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये गठन किया गया हो हिंदुस्तान को, कश्मीर को नुकसान पहुंचाने के लिए और उल्टा इन्हीं पर भारी पड़ जाए। इसके अलावा इसी पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो हासिल हो पा रही है, किस तरीके से आगे पाकिस्तान की ऐसी ही और हरकतें देखी जा सकती हैं? देखिए, दरअसल पाकिस्तान जो आतंकी संगठन यहाँ खड़े करने की बात कर रहा है, ये वही आतंकी हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए। उन्होंने आकर यहाँ पर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर को अपने साथ मिलाया, फिर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी और ये सारी चीजें कर रहे हैं। दरअसल ये सारी चीजें करके पाकिस्तान जो करना चाहता है वो ये कि वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, भारत में जो आतंकवाद है, वो पाकिस्तान नहीं चलाता। मगर सच्चाई दुनिया जानती है। इन्हें अगर आप देखें तो अमेरिकी सांसद ने जो है बिलावल भुट्टो को क्या कहा, उन्होंने कहा कि जाके पहले जैश ए मोहम्मद को बैन करवा लीजिए, बंद करवा लीजिए। तो ये साफ बताता है कि अब दुनिया जानने लगी है कि आतंक का बीज जो है वो पाकिस्तान बोता है, और दूसरे के सर मरने का प्रयास जो कर रहे हैं इसमें कोई नहीं चलेगी। मगर सच्चाई यही है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आतंकी खड़े करने वाला पाकिस्तान, जिन आतंकियों को पाकिस्तान में खड़ा किया था, आज उन्हें नहीं संभाल पा रहा, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या फिर आप देखें तो बलूचिस्तान में BLA हो, वहां पर इनकी सेना का बुरा हाल है। हर रोज हमले होते हैं, हर रोज इनके सैनिक मारे जाते हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, और उसके बाद कहते हैं दहशतगर्दी से हम परेशान हैं, दहशतगर्दों से हम लड़ना सीख रहे हैं। उसके बाद ये बड़ी बातें भी यहीं से निकल कर आती हैं।